तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग यहां से इसको देख सकते हो। हमारे पास में आ चुका है आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 11वीं विषय भूगोल का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं यहां से आपको पूरा का पूरा आपका अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 11वीं भूगोल विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर हल सहित बताने वाला हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपने इस वीडियो को पूरा लास्ट टाइम तक देख लिया ना, तो आप ये समझिएगा पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आपको बहुत अच्छी प्रकार से समझ में आ जाएगा। तो चलिएगा जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं समझते हैं कि अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 11वीं का आपका भूगोल विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर कैसा आया है और आप सबको प्यारे विद्यार्थियों इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। 101% पूरा का पूरा रियल वाला क्वेश्चन पेपर बताऊंगा, एक भी क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इस वीडियो को पूरा लास्ट टाइम तक देख लिया, जान लिया और समझ लिया। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, कुछ इस प्रकार का पूरा आपका क्वेश्चन पेपर होगा। यहाँ से आप लोग देख लें, प्रश्न नंबर 1 से लेकर 5 तक आपसे कुल 28 अंक के वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 6 से लेकर 20 तक आपके आंतरिक विकल्प दिए जाएंगे। सारे के सारे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आप लोगों को निर्देशों को पढ़ लेना है, समझ लेना है। अब इसके बाद में चलिएगा हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 11वीं भूगोल विषय के पूरे क्वेश्चन पेपर को और इसके सॉल्यूशन को, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सभी को पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर। यहाँ से आप लोग इसको देख लें और अच्छे प्रकार से पूरा समझ भी लें। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है। भौतिक भूगोल एवं मानव भूगोल के अंतःपृष्ठ के फलस्वरूप किस भूगोल का अभ्युदय हुआ। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा। इसका राइट आंसर होगा जीव भूगोल। कौन सा राइट आंसर होगा इसका, जीव भूगोल। प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, पृथ्वी की त्रिज्या है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है ये आपको बतानी है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा ये वाला 63,370 किलोमीटर। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन, अलकनंदा की नदी का उद्गम है। तो देखिएगा अलकनंदा नदी कहाँ से निकली, इसका राइट आंसर आ जाएगा अलकापुरी हिमनद से ये निकली थी। उसके बाद में चौथा क्वेश्चन, वे वायुमंडलीय परत जो मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। तो देखिएगा चौथे नंबर का जो क्वेश्चन होगा ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा समताप मंडल। उसके बाद में देखिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में कितने जीवमंडल निश्चय है। तो देखिएगा 5 नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा 18 निश्चय है, ये वाला इसका राइट आंसर होगा। तो यहाँ तक कि आप सभी लोग प्यारे विद्यार्थियों इन क्वेश्चंस को देख लेंगे। उसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 2 में आपको रिक्त स्थान पूर्ति देखने को मिलेगी। तो आप सभी लोग यहाँ से रिक्त स्थान पूर्ति को देख लेंगे और पूरा का पूरा समझ भी लेंगे। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं इसमें, वायुमंडल की संरचना का प्रमुख घटक नाइट्रोजन वायुमंडलीय गैसों का प्रतिशत भाग है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा 78%। क्या लिखोगे यहाँ से आप लोग, 78% भाग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। देखिएगा भारत का मानक यामनोत्तर पूर्वी देशांतर है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा 82 डिग्री 30। क्या उत्तर होगा इसका, 82 डिग्री 30 मानक यामनोत्तर होगा। यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा समझ भी लें। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, मणिपुर में झील पाई जाती है। तो देखिएगा मणिपुर में जो होती है ना, कौन सी झील पाई जाती है, यहाँ से आपको लिखना है लोकटक। क्या नाम लिखोगे यहाँ से, लोकटक झील पाई जाती है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है। देखिएगा यहाँ पर लिखा है कश्मीरी घाटी में युवा अवस्था में बहती है। तो देखिएगा चौथे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है ना प्यारे विद्यार्थियों, कश्मीरी घाटी में कौन युवा अवस्था में बहती है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर आपको लिख लेना झेलम। कौन सी नदी बहती है कश्मीर घाटी में, झेलम नदी जो है ना अपनी युवा अवस्था में बहती है। उसके बाद में 5वां क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है। देखिएगा भारत सरकार द्वारा वन संरक्षण नीति में संशोधन में किया गया। तो देखिएगा भारत सरकार द्वारा वन संरक्षण नीति में संशोधन कब किया गया था, 1988। इसका राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद में छठे क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या लिखा है, भारत का पहला जीवमंडल निश्चय है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आ जाएगा नीलगिरी। कौन सा है, नीलगिरी। यहाँ से आप लोगों को नोट कर लेना है। उसके बाद में अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिएगा यहाँ पर आपसे जोड़ी पूछी जाएगी। तो देखिएगा जोड़ी का मिलान आपको कैसे करना होगा, पहले देखते हैं भू आकृति विज्ञान। तो देखिएगा इसकी जोड़ी मिल जाएगी आपकी किससे, भूदृश्यों से। उतली झीलें, इसकी जोड़ी किससे मिल जाएगी आपकी, उतली झील की जोड़ी मिलेगी आपकी। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसकी जोड़ी मिल जाएगी आपकी सी नंबर से, सही कहाँ पर लिखा है, प्लाया। उसके बाद में सोने की खाने, सोने की खाने जो है ना प्यारे विद्यार्थियों दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है। कायंतरित चौथे नंबर पे जो लिखा है, इसकी जोड़ के मिलान आपको ई से कर लेना है, स्वरूप में परिवर्तन। और वी आकार की घाटी, नदी अपर्दन। तो ऐसे प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग यहाँ से जोड़ी के मिलान को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग देख सकते हो प्रश्न नंबर 4 में आपको एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर देखने को मिलेंगे। आप सब लोग यहाँ से इनको पढ़ लें और अच्छे से समझ भी लें। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, वायुमंडल का सबसे ऊपरी संस्तर जो वायुमंडल के ऊपर स्थित कहलाता है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आप लोगों को कर लेना है, ये बिल्कुल सत्य होगा। उसके बाद में महासागरों के सबसे गहरे भाग होते हैं। तो देखिएगा महासागरों के सबसे गहरे भाग क्या होते हैं ये आपको बताना है। आप सब लोग देखिएगा सत्य असत्य नहीं है, यहाँ पे से आपको क्या करना है, इसमें से आपको इनके उत्तर देने हैं। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, वायुमंडल का सबसे संस्तर जो वायुमंडल के ऊपर स्थित होता है क्या कहलाता है। तो देखिएगा इसको कहते हैं बहिर्मंडल। क्या कहते हैं इसको, बहिर्मंडल इसको कहा जाता है। यहाँ से आप लोग इसको नोट कर लेंगे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है,
महासागरों के सबसे गहरे भाग कहलाते हैं। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, महासागरों के जो सबसे गहरे भाग होते हैं ना, उनको कहते हैं महासागरीय गर्त। तो यहाँ से आप लोग नोट कर लेंगे, महासागरीय गर्त इनको कहा जाता है। यहाँ से आप लोग नोट कर लें इसको। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, इन्हें महाविविधता का केंद्र कहते हैं। तो देखिएगा श्रीलंका एवं मालदीव। देखिएगा यहाँ से आपको ये नहीं लिखना है कि इनको महाविविधता का केंद्र कहते हैं। तो देखिएगा इसका राइट आंसर आ जाएगा उष्ण कटिबंधीय वनों को, उष्ण कटिबंधीय और उसके बाद में वनों को महाविविधता का केंद्र कहते हैं। ये इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, दो द्वीपीय देश जो भारत के पड़ोसी है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये आपके आ जाएंगे क्या क्या, श्रीलंका और मालदीव। तो यहाँ से आप लोग लिख लें श्रीलंका और मालदीव, इसका राइट आंसर होगा। तो यहाँ से इस प्रकार से आप लोग नोट कर लें इनको। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखिएगा क्या लिखा है, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी। तो देखिएगा सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, चिनाव। तो यहाँ से आप लोग लिख लें चिनाव नदी सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, भारत में मैंग्रोव वन कितने वर्ग की किलोमीटर क्षेत्र में फैले हैं। तो देखिएगा छठे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा 6740 वर्ग किलोमीटर में फैले हैं। तो यहाँ से आप लोग लिख लें 6740 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हैं। तो यहाँ से आप लोग इस प्रकार से पूरा नोट कर लेंगे। उसके बाद में देखिएगा यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चंस को देख लें, सत्य असत्य बनाइए। तो देखिएगा सत्य असत्य आपको किस प्रकार से बनाने हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, मापनी के अनुसार भूकंप की तीव्रता 0 से 10 तक होती है। तो देखिएगा बिल्कुल आपका सत्य होगा। और उसके बाद में भूपर्पटी एवं मेंटल का ऊपरी भाग मिलकर स्तनमंडल कहलाते हैं। तो देखिएगा दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है ना, ये बिल्कुल आपका सत्य होगा। गेब्रो अवसादी सेलों का उदाहरण है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है ना, ये बिल्कुल आपका असत्य हो जाएगा। उसके बाद में 4 जुलाई को सूर्य सबसे दूर उप सौर की स्थिति में होती है। तो देखिएगा चौथे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है ना, ये बिल्कुल आपका क्या होगा, यहाँ से आपको इसको भी असत्य कर लेना है। ये बिल्कुल आपका असत्य हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच पाई जाती है। तो देखिएगा 5 नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है ना प्यारे विद्यार्थियों, ये भी आपका सत्य होगा। उसके बाद में शुष्क जलवायु की विशेषता अत्यंत न्यून वर्षा है। तो देखिएगा छठे नंबर का क्वेश्चन जो लिखा है ना, ये भी बिल्कुल आपका सत्य होगा। तो ऐसे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोग यहाँ से सत्य असत्य वगैरह सारी चीज़ों को देख लोगे और पूरा समझ भी लोगे। उसके बाद में यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चंस को देख ले, पढ़ ले, पूरा समझ ले। भूगोल की एक परिभाषा लिखिए, भूगोल का क्षेत्रवर्णी विज्ञान स्पष्ट कीजिए। उसके बाद में देखिएगा आगे क्वेश्चन पूछे, आप सब लोग देख लें। ताप को नियंत्रित करने वाले कारकों के नाम लिखिए, समताप मंडल किसे कहते हैं, हॉट स्पॉट से आप क्या समझते हैं, जैव विविधता क्या है। इस प्रकार के क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपसे पेपर में परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। तो आप सब लोग यहाँ से इनको देख लें और बहुत ही जल्दी प्यारे विद्यार्थियों मैं आप सभी के लिए इसका फुल सॉल्यूशन भी ला दूंगा। तो आप सब लोग उस वीडियो को देखना ना भूलें। 101% इसमें जिस प्रकार के क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ना, पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में ऐसा ही देखने को मिलेगा। तो आप लोग यहाँ तक का भी देख लो और बहुत ही जल्दी प्यारे विद्यार्थियों इसका फुल सॉल्यूशन भी आ जाएगा। तो आप लोग उस वीडियो को तो देखना ना भूलें। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।